नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर अंकुर गर्ग, डायरेक्टर लिवर ट्रांसप्लांट, सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल गुड़गांव में। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस एक टर्म है, मेडिकल टर्म, जिसका मतलब होता है कि हमारे लिवर को इंजरी हो रही है। वो लिवर को जो इंजरी हो रही है वो किसी भी कारण से हो सकती है। वो शराब से हो सकती है, वो हेपेटाइटिस वायरस से हो सकती है। बहुत डिफरेंट तरह के हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं, किसी के कारण भी हो सकती है। बहुत सारी दवाइयों के कारण हो सकती है, या हमारे लाइफस्टाइल और फूड हैबिट से कारण भी हो सकती है। तो अगर कोई भी डॉक्टर हमारा हमसे पूछता है कि या हमें बताता है कि हमें हेपेटाइटिस है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस कारण की वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है, ताकि हम उस कारण को ठीक कर पाएँ। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कारण हमें जो मिलता है वो है अल्कोहल। अल्कोहल से लिवर डैमेज होता है, ये हम सब लोगों को मालूम है, और उसके बारे में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। हम में से हर कोई इंसान जानता है कि अगर हम अल्कोहल का रेगुलर यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो हमारे लिवर को डैमेज होता है और हमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की डेट में है, जिसके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन उसके बारे में ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देना चाहते हैं, फैटी लिवर। तो आज की डेट में लोगों को लगता है कि डॉक्टर बड़े आराम से बोल देते हैं कि फैटी लिवर है, और शायद ये एक स्लैंग बन गया है डॉक्टर्स के लिए कि किसी भी पेशेंट को कुछ और नहीं मिला तो उसको बोल देते हैं कि फैटी लिवर। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आज की डेट में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 30 से 40% लोगों को अगर हम डायग्नोस करते हैं तो उनको फैटी लिवर होता है। किसी को स्टार्टिंग स्टेज पे होता है, किसी को एडवांस स्टेज पे होता है, किसी को मिडिल लेवल पे होता है, लेकिन फैटी लिवर एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इसी फैटी लिवर को हम न ट्रीट नहीं करें और इसको दवाइयों से और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको कंट्रोल नहीं करें, तो ये बढ़ते 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 फैटी लिवर से स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं नैश, यानी कि जिसका मतलब है नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। और आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 से 20% लिवर ट्रांसप्लांट जो पूरी दुनिया में होते हैं वो नैश रिलेटेड लिवर फेलियर की वजह से होते हैं, जबकि आज से 20 से 25 साल पहले सिर्फ शायद 3 से 4% लिवर ट्रांसप्लांट नैश रिलेटेड हेपेटाइटिस से होते थे। तो फैटी लिवर एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ये हमारे लाइफस्टाइल और हमारे डाइट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, और स्पेशली जो पेशेंट्स ओवरवेट हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं, उनको खासकर ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज उनका रिस्क फैटी लिवर रिलेटेड लिवर फेलियर होने का बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बारिश के मौसम में बहुत कॉमन है कि हमें हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई वायरस की इन्फेक्शन हो जाती है। जैसे कि हमें लूज़ मोशंस होते हैं, पेट खराब होता है, तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई भी गंदे खाने से या गंदे पानी से ही ट्रांसमिट होते हैं। बहुत सारे टाइम पे तो ये अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं, 10 से 15 दिन में पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, बट इन्हीं कारण से 2 से 3% पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक्यूट हेपेटाइटिस से कन्वर्ट होकर लिवर फेलियर में चले जाते हैं, और उनको इतनी सिवियरिटी ऑफ लिवर फेलियर हो जाता है कि उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ना चाहती है। तो हेपेटाइटिस, हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हेपेटाइटिस एक बहुत बड़ी टर्म है। हेपेटाइटिस का मतलब है कि हमारे लिवर को इंजरी हो रही है, वो अल्कोहल से, वायरस से, फूड से, लाइफस्टाइल से, या हमारे हार्मोनल बैलेंसेस की वजह से हो सकती है। हमें इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि सिर्फ अल्कोहल लेने वाले पेशेंट को हेपेटाइटिस होता है या सिर्फ वायरस इन्फेक्शन वाले पेशेंट को हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस हम में से किसी को भी हो सकता है। तो बस ये मेरी एक थोड़ी सी कोशिश है आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए और हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा अवेयर करने के लिए। थैंक यू।